Hello student, you are welcome in our SSC class. I am Aditi Bharadwaj. I am your SSC teacher. Today we will continue our chapter number 9. In chapter number 9 our topic is the Rowlatt Act. The government passed the Rowlatt Act in 1990. गवर्नमेंट ने रॉलेट एक्ट 1990 में पास किया. द एक्ट empowered the provincial governments to search any place and arrested any person without a warrant whom it suspected. गवर्नमेंट ने रॉलेट एक्ट 1919 को पास किया और जो ये एक्ट था वो पावर में आया. गवर्नमेंट ऐसी जगह और ऐसे प्लेस पर अरेस्ट कर रही थी पर्सन को, वो भी बिना वारंट के. जो जिस पर थोड़ी सी भी शंका थी उसको अरेस्ट कर ले रही थी. द एक्ट कर्ब द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. तो ये फ्रीडम नहीं देता था. द एक्ट वॉज अपोज बाय द सेक्शन ऑफ सोसाइटी. गांधी जी लॉन्च द रॉलेट सत्याग्रह टू अपोज द रॉलेट एक्ट. द एक्ट वॉज क्रिटिसाइज बाय द महात्मा गांधी. महात्मा गांधी के द्वारा इसे क्रिटिसाइज किया गया, मतलब आलोचना की गई. इन द मोहम्मद अली जिन्ना एज डेवलिश एंड सत्याग्रह सभा were established with the Gandhiji as the president. A nationwide strike was launched April 6, 1990. The day was observed as the day of humiliation and prayer. The Rowlatt Satyagraha was the first of India struggle. ये हमारी इंडिया का सबसे पहला स्ट्रगल था अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ. Although it was restricted mainly to the cities, and the Hindus and the Muslims put a united front against the government. गवर्नमेंट के खिलाफ हिंदू और मुसलमान दोनों एकता के साथ लड़े थे. जलियांवाला बाग मैसेकर in the Amritsar. The arrest of the two prominent leaders, Dr. Saifuddin और the Dr. सत्यपाल, lead to the strong. ये अमृतसर की घटना है जहाँ पर दो लीडरों को अरेस्ट किया गया था, एक तो सैफुद्दीन को और दूसरे सत्यपाल को. प्रोटेस्ट अनअवेयर ऑफ द बैन ऑन द पब्लिक मीटिंग. और क्योंकि पब्लिक मीटिंगों पर बैन लगा दिया गया था. द पीपल ऑफ द अमृतसर हेल्ड द मीटिंग इन एट अ जलियांवाला बाग. और लोग जलियांवाले बाग में मीटिंग कर रहे थे. ऑन 13 अप्रैल 13 अप्रैल को 1990 को, मतलब 1919 को, विच हैपन टू बी द डे ऑफ द बैसाखी फेस्टिवल. उस समय बैसाखी का फेस्टिवल चल रहा था. जनरल डायर द मिलिट्री कमांडर ऑफ द अमृतसर का मिलिट्री कमांडर उस समय जनरल डायर था. ब्लॉक द पार्क. उसने पार्क को ब्लॉक कर दिया. नेरो एग्जिट, जहाँ से निकलने का रास्ता था उसे भी ब्लॉक कर दिया. एंड ऑर्डर द इनडिस्क्रिमिनेट शूटिंग, और कंटिन्यू शूटिंग के ऑर्डर दे दिए. 100 ऑफ पीपल वर किल्ड. कम से कम 1000 मतलब 100 लोग उसमें मारे गए. दिस स्टंट द नेशन. रविंद्रनाथ टैगोर renounced his knighthood in the protest. The British declared the martial law in the Punjab. Protesters were publicly humiliated and many were sentenced to imprisonment and deportation or death. बहुत सारे लोगों को मार दिया गया और उनको अरेस्ट कर लिया गया, जेल में बंद कर दिया गया. इसी को जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है. ये अमृतसर की घटना है, अमृतसर में हुआ था और जनरल डायर ने ही इसमें गोलियां चलवाई थी. पार्क को ब्लॉक कर दिया गया था. वहाँ पर बहुत सारे जो इंडियन लोग थे, जितने भी मारे गए थे सारे कौन थे? इंडियन थे. ब्रिटिश कॉज में एक भी नहीं थी, क्योंकि वो तो केवल शूट कर रहे थे. और मीटिंग के लिए ये जलियांवाले
बाग में इकट्ठे हुए थे। इट्स इनफ फॉर टुडे, वी विल कंटिन्यू टुमारो। कल हम पढ़ेंगे द खिलाफत मूवमेंट जो कि 1920 में स्टार्ट हुआ था। इट्स इनफ फॉर टुडे, वी विल कंटिन्यू टुमारो। थैंक यू सो मच।